हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 25 नंबर की जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। मैंने इस वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लें। पूरी जितनी भी वीडियो कराई जाएंगी उन वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें, तो आपको उससे बहुत हेल्पफुल होगा। आपको आपको मतलब 25 में से काफ़ी अच्छा स्कोर करने को अवसर प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा का पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख मुख को क्या कहते हैं? तो किसको क्या कहते हैं? उसे क्रेटर क्रेटर कहते हैं। जो ज्वालामुखी का कप आकार का मुख बन जाता है जैसे इस टाइप का, तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में किस देश के थे? जर्मनी देश के थे। ठीक है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इस चीज़ से एकदम सुनिश्चित रहना कि आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सनातनी पवन एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो कहाँ पर प्रकट होती है? ये पेरू के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। उर्स मनाया जाता है कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में मनाया जाता है, अजमेर राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी अजमेर में ही स्थित है। ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाव के विखंडन पर। और अगर आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है नाव के संलयन पर। ठीक है। और सूर्य पर भी ऊर्जा का स्रोत नाव के संलयन के कारण ही है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के। ठीक है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है 0%। ठीक है। उसमें लेड नहीं होता है। ठीक है। बल्कि कार्बन होता है, उसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। जबड़ा सब सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में? तो स्टेपेजी नाम की हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। ठीक है। तो ये सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। फीमर हड्डी सबसे बड़ी होती है। ठीक है। और सबसे व्यस्ततम अंग पूछा जाए मानव शरीर में, तो कौन सा होता है? हृदय। हृदय होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। संसद सक्षम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संमत पर आधारित है? शक संमत पर। ठीक है। इसका राइट आंसर है शक संमत पर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। ठीक है। 1911 में किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। जैनक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और अगर आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? केरल में। ठीक है। और केरल के तट पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? थ्योरियम के भंडार। थ्योरियम के भंडार पाए जाते हैं केरल के तट पर। ठीक है। और मोनाजाइट किसका है? इसका थ्योरियम का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और आपको मैं बता दूं, इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में आपको मैं और बता दूं, जैसे रज पर्व त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, धानु यात्रा त्यौहार उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और आपको मैं बता दूं, एक यहाँ पे नेशनल पार्क है गहरमाथा। तो गहरमाथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है रिडले कछुओं के लिए। ठीक है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। ठीक है। अन्नामुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस पहाड़ियों पर है? अन्ना मधुमलाई पहाड़ियों पर। ठीक है। मधुमलाई पहाड़ियों पर अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए आपसे, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा। ठीक है। दोडा बेटा है। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और आपको पूछा जाए, अगर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हैग में। ठीक है। द हैग। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया वियतनाम। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में ही एक थाई पुसम त्यौहार में मनाया जाता है। ठीक है। थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो दोस्तों, आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमारी जो वीडियो पहले कराई गई हैं उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन हम डेली कराते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो आती है तो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।